नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं लर्न विथ अतुल। आज हम अपने पार्लियामेंट सीरीज़ का छठा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे मोशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोकसभा में कोई भी कार्यवाही होती है ना, तो उसकी शुरुआत मोशन से होती है। मोशन को प्रस्ताव बोलते हैं हिंदी में। तो कुछ भी होगा उसके लिए पहले प्रस्ताव पेश करना होगा, उसके बाद उस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो मोशन तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सब्सटैंटिव, उसको बोलते हैं मूल प्रस्ताव। उसके बाद होता है सब्स्टिट्यूट, मतलब जो स्थानापन्न। सब्सटैंटिव मतलब मूल, मतलब कोई भी अगर स्टार्ट कीजिएगा ना, तो पहले आपको सब्सटैंटिव मोशन पेश करना होता है। अगर उसमें कुछ ऐड करना है तो फिर सब्स्टिट्यूट मोशन होता है। और लास्ट में होता है सब्सिडियरी, मतलब सहायक। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि तीन मोशन होता है, उसका क्या नाम है, सब्सटैंटिव, सब्स्टिट्यूट और सब्सिडियरी। ठीक, ये एग्ज़ाम में आता नहीं। अब इसके आगे चलते हैं। कुछ स्पेसिफिक जो मोशंस है ना, उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है क्लोजर मोशन। अब देखो, क्लोजर मोशन का क्या होता है कि समापन प्रस्ताव। जैसे कोई बहस चल रही है और उस बहस को छोटा करना है। जैसे बहस तो लंबा चलते रहेगा ना, तो बोलेगा कि बहस को अब ख़त्म करते हैं और सीधा वोट करवाते हैं, तो उसको बोलेंगे क्लोजर मोशन। अगर बहस को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव पेश किया जाए तो उसको बोलते हैं क्लोजर मोशन। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एक गिलोटिन होता है। ठीक, आपको पूछेगा गिलोटिन किसका एग्जाम्पल है, तो क्लोजर मोशन का। गिलोटिन में क्या बोलते हैं, गिलोटिन बजट का टाइम होता है। ठीक है, जैसे बजट का कोई प्रोविज़न डिस्कस हो गया और बहुत सारे प्रोविज़न डिस्कस नहीं होते हैं, तो बोलते हैं कि चलो जितना हो गया उतना ठीक है, अब सबको हम वोटिंग के लिए डाल देते हैं, तो इसको बोलते हैं गिलोटिन। तो आपसे पूछ सकता है कि कंगारू या गिलोटिन ये सब किसके एग्जाम्पल है, तो ये सब एग्जाम्पल है क्लोजर मोशन के, समापन प्रस्ताव। तो आपको पता होना चाहिए क्लोजर मोशन क्या है। तो बहस को छोटा करने का तरीका है कि बहुत अब बहस हो गई है, बहस को बंद करो और अब इस पर वोट करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोजर मोशन। एक होता है प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव। एक तब होता है कि जैसे मान लो कोई मंत्री जी अगर कोई फैक्ट सदन में छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, तब कोई भी सदस्य ये प्रिविलेज मोशन पेश कर सकता है कि भैया मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है या तथ्य छिपाया है। तो कौन करता है, जब एक मंत्री ने सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया हो तो एक सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। तो किसके खिलाफ होगा, एक मिनिस्टर के खिलाफ होगा। जो मिनिस्टर कोई फैक्ट छुपा रहा है, और इसको कौन पेश कर सकता है, तो कोई भी संसद का सदस्य इसको पेश कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं हम, कॉलिंग अटेंशन मोशन, मतलब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसमें क्या है कि कोई भी एकदम जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना, जिसके तरह मंत्री का अटेंशन खींचना ज़रूरी है, तो उस पर एक कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाया जाता है। जैसे मान लो मणिपुर में जो हो रहा था, तो उस टाइम कोई इम्पोर्टेंट था ना, तो कोई अगर लोकसभा का सदस्य चाहे तो उस पर अगर बहस के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन कर सकता है। जैसे यूजीसी वाला कानून था, तो इसके लिए भी अगर कोई चाहे सदस्य, अगर मंत्री से कोई इस पर जवाब चाहिए, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन लागू, मतलब उसके लिए पेश कर सकता है मोशन। ठीक है, तो तीन यहाँ समझ लिए। क्लोजर मोशन किस लिए होता है, बहस को छोटा करने के लिए। प्रिविलेज मोशन किस लिए होता है, अगर कोई मंत्री जी कोई फैक्ट छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, जिससे सदन का विशेषाधिकार हनन हो रहा है, तो कोई भी सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश कर सकता है। ठीक, और तीसरा कॉलिंग अटेंशन मोशन, कि अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा हो और उस पर संसद में बहस नहीं हो रही हो, तो कोई भी सदस्य अगर चाहे कि मंत्री जी इस पर जवाब दे, तो कॉलिंग अटेंशन मोशन वो ला सकते हैं। ठीक है, अब कुछ हम आगे देखते हैं। एक होता है एडजॉर्नमेंट मोशन। जैसे हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन देखा था ना, एडजॉर्नमेंट मोशन भी वैसा ही है। हमने एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइने डाई लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो इससे रिलेटेड कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये एडजॉर्नमेंट मोशन है, स्थगन प्रस्ताव। तो इसमें क्या होता है कि कोई एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक ही टॉपिक पे बहस होगा, और ऐसा टॉपिक होना चाहिए कि जो पहले डिस्कस ना हुआ हो। ठीक है, और उस पर लंबा बहस चलेगा 2.5 घंटे का केवल ये। तो इसमें क्या होता है कि इसके लिए कम से कम 50 सदस्य उस पर साइन करने चाहिए, तभी एडजॉर्नमेंट मोशन का टॉपिक लिया जाता है। ठीक है, तो कम से कम कितने सदस्य चाहिए, 50 सदस्य। और यह राज्यसभा में परमिटेड नहीं है, लोकसभा में परमिटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडजॉर्नमेंट मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। और किस लिए पेश किया जाता है, कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो और उस पर लोकसभा में बहस नहीं हो रही है, राज्यसभा में तो पेश ही नहीं होता है,
तो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो और लोकसभा में उस पर बहस नहीं हुई हो तो उसको पेश किया जाता है और उस पर 2.5 घंटे बहस चलता है, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक, इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है। तो एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए आपको बस 2 चीज़ें याद रखना है कि एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए कम से कम 50 सदस्यों का रिकमेंडेशन चाहिए और इसको हम राज्यसभा में पेश नहीं करते हैं, यह सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। एग्ज़ाम में बस इतना ही आएगा समझने के लिए, तो आप समझ लिए। और हम देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन कब होता है, जब विपक्ष को लगता है कि सरकार अल्पमत में है, मतलब सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आता है। हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार गिराने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। जितने लोग आए और वोट दिया उसमें से अगर 50% से कम सरकार के पक्ष में है और 50% से ज़्यादा सरकार के खिलाफ हो गया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए भी कितना सदस्य का चाहिए अप्रूवल, तो 50 सदस्य का। और ये भी कहाँ होगा, तो ये भी होगा लोकसभा में बस पेश होगा। ठीक, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पता चल गया कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी। कहाँ पेश होगा, सिर्फ लोकसभा में पेश हो सकता है। कितने सदस्य चाहिए, कम से कम साइन किए हो तो 50 सदस्य चाहिए। ठीक, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन समझ में आ गया। और जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अगर मतलब वोटिंग हो गई और सरकार के खिलाफ गया तो सरकार को रिजाइन देना पड़ेगा। एक आप कंसेप्ट यहाँ पे याद रखना कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, ये अगर सरकार के खिलाफ जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद मतलब पूरा सरकार ही गिर जाएगा। तो एग्जाम में आ सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ होता है, तो इंटायर काउंसिल के खिलाफ होता है। ठीक है, तो मूव्ड अगेंस्ट इंटायर काउंसिल मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, पूरे सरकार के खिलाफ। आगे हम एक देखेंगे तो उसमें आएगा जो सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ लाया जाता है, उसको सेंसर मोशन बोलते हैं। ठीक, तो सेंसर मोशन आएगा निंदा प्रस्ताव, वो बस इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है। अगर वो पास भी हो गया तो उससे सरकार नहीं गिरती है। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, वो पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया मतलब विपक्ष में ज़्यादा वोट हो गया और पक्ष में कम वोट रहा सरकार के, तो सरकार गिर जाएगी सिंपल मेजोरिटी से। अब देखो हम पहले ही बता चुके हैं लेकिन मैं एक बार और बताते हैं कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। कॉन्फिडेंस मोशन ये होता है कि जैसे अगर मान लो गठबंधन की सरकार है, किसी के पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति जी बोलेंगे कि आप आइए सरकार बना लीजिए और कुछ दिन बाद अपना कॉन्फिडेंस सदन में प्रूव कर दीजिएगा अपना बहुमत, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। तो इसके लिए कितना चाहिए, तो इसके लिए चाहिए 273 वोट आपके होने चाहिए। कौन सा मेजोरिटी है कमेंट कीजिएगा, हम मेजोरिटी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो जब सरकार अपना सदन में बहुमत सिद्ध करता है तब उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। और उसके लिए 273 543 है ना, तो जितना टोटल स्ट्रेंथ है ना उसका 50% चाहिए बहुमत सिद्ध करने के लिए। कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में एकदम क्लियर याद रखिएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, जितना लोग आए वोट दिया उसके मेजोरिटी से नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन जो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पूरा टोटल स्ट्रेंथ का चाहिए। जैसे 545 है लोकसभा का स्ट्रेंथ, तो कॉन्फिडेंस सिद्ध करने के लिए 545 का 50% मतलब 273 वोट। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए। अब अगला देखते हैं सेंसर मोशन। सेंसर मोशन किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। अगर किसी भी आदमी को लगे कि ये मंत्री अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो एक पूरा ड्राफ्ट बनाएगा, उसमें रीज़न देगा, उसमें रीज़न स्पेसिफिक रीज़न लिखा होना चाहिए कि इस मंत्री के खिलाफ मैं निंदा प्रस्ताव ला रहा हूँ। और अगर वो पास हो भी गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन नहीं देना है। ठीक है, तो सेंसर मोशन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए निंदा प्रस्ताव के बारे में कि वो किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है और अगर यह पास हो गया तो सरकार नहीं गिरेगी। ठीक है, पास हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेंसर मोशन के पास होने से भी सरकार नहीं गिरती है, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक, अब एक होता है मोशन ऑफ थैंक्स मतलब धन्यवाद प्रस्ताव। एक होता है जैसे आप देखोगे हर लोकसभा जब चुनाव होता है कंप्लीट होता है उसके बाद पहला सेशन और हर साल का पहला सेशन जैसे बजट सेशन से स्टार्ट होता है तो राष्ट्रपति जी आते हैं और भाषण देते हैं, अभिभाषण। तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे हर साल वोटिंग होता है। अगर सरकार उस मतलब जो वोटिंग होता है ना, अगर सरकार उसको सही से मतलब पास नहीं कर पाई वहाँ पे, मतलब सरकार को जितना वोट चाहिए उतना नहीं आया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक,
तो मोशन ऑफ थैंक्स पे भी वोटिंग होता है, उसमें सरकार को जितने लोग प्रेजेंट हुए उसका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर वहाँ पर सरकार गिर गई, 50% से ज़्यादा सरकार के अपोजिशन में चला गया तो सरकार गिर जाएगी। तो आपको याद रखना है कि यदि ये विफल रहता है मोशन ऑफ थैंक्स तो सरकार गिर सकती है, कह सकते हैं गिर जाएगी। तो सेंसर मोशन क्लियर हो गया, मोशन ऑफ थैंक्स क्लियर हो गया। ठीक, अब आपको जैसे हम आगे देखेंगे बिल के टाइप्स, तो उसमें बहुत सारे के बिल होते हैं। आप बस एक इतना समझिए, एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल, और प्राइवेट मेंबर बिल बस शुक्रवार को पेश किया जाता है। ठीक है, और जो नॉर्मल बिल है, सरकार जितने भी बिल लाती है वो सोमवार से बृहस्पतिवार तक पेश किया जाता है। अभी बस इतना देखिए, अगले चैप्टर्स में हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे बिल कैसे पेश होता है, कौन कौन से बिल होते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए, जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो शुक्रवार को पेश किया जाता है, और जो नॉर्मल बिल्स हैं वो सोमवार से गुरुवार तक पेश किया जाता है। ठीक, इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में डालना हो उसका आप जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाद में मिलते हैं, धन्यवाद।